राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और परिवार में मस्त होंगे। नेगेटिविटी को साइड करके आप पॉजिटिव सोच रहे होंगे और हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो सबसे पहले धन्यवाद, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट और दुआएं आप मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं, राधा रानी 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर आपको दे, आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। और जिन्होंने भी मुझे सुपर थैंक्स भेजा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जितना मेरे लिए भेजा है 1000 गुना मिले आपको। लक्ष्मी माँ हमेशा आपके घर में बैठी रहे, हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। आपको कभी भी कोई धन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरा नंबर है 9350873917। एक बार मैं फिर बोल देती हूँ, 9350873917, क्योंकि बीच में मुझे कमेंट आते हैं कि हम इतना जल्दी नहीं लिख पाते हैं। तो देखिए, आपको मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी दे रखा है नंबर, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और सीखने के लिए जल्दी से अपना स्लॉट बुक करवा लो, क्योंकि 25 तारीख से नया बैच शुरू होने वाला है, ठीक है। तो आप इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए, आज का जो चैनल मैसेज है, आज का चैनल मैसेज बहुत अच्छा है आपके लिए और खुश हो जाएंगे आप, ठीक है। ऐसा मैसेज है। आज का मैसेज है कि अब देखिए, पहले मैं थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ, अब क्यों पछताए होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, है ना, ऐसा है ना एक। तो अब वो बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं जिन्होंने जिन्होंने आपको ठुकरा दिया है, ठीक है। मतलब जिन्होंने आपको छोड़ दिया था या है, वो बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, ठीक है। अब क्या फ़ायदा, अब आपको खोने के बाद कोई बहुत ज़्यादा पछता रहा है। तो देखते हैं कार्ड ले लेती हूँ मैं, क्या क्या परेशानी हो रही है उनको जिन्होंने आपको छोड़ के अब वो बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। जिन्होंने छोड़ दिया था आपको, ठीक है, किसी भी कारण से छोड़ा होगा, तो अब वो सच में बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। आज मेरी थोड़ा सा तबीयत भी ढीली है, तो देख लेते हैं, क्योंकि आप बहुत आगे निकल चुके हैं और आपने अपना जीवन, देखिए जो डेक ऑफ द कार्ड आया, देखिए दोनों ही कैसे कार्ड हैं। अब आपने एक तो बैलेंस बना लिया है अपने जीवन में, है ना। अब आप निकल चुके हैं बहुत आगे। पहले तो आपको बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, जिन्होंने भी आपको छोड़ा था, जिन्होंने भी आपको ठुकराया था, जिन्होंने भी आपको दुख कष्ट दिए हैं, मतलब, है ना। जो भी ये कलेक्टिव रीडिंग है ना, जैसी आपके साथ रेजोनेट होगी वो लेना, बाकी जो नहीं होगी दूसरों को जाने देना। गाइडेंस सबके लिए है, ठीक है। तो देखिए, आपने एक बहुत बैलेंस बना लिया है। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अब आप उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हो। कोई भी हो सकता है, कोई भी आपका रिश्ता, कोई भी किसी भी रिश्ते में हो सकता है वो, ठीक है। एक ही रिश्ते को पकड़ के नहीं बैठना पड़ता है। जो भी रिश्ता है, उस किसी भी रिश्ते को पछतावा बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अब अब आपने ये दोनों कार्ड आए हैं, मैंने इसलिए, देखिए राधा का भी कार्ड है ना। तो ये अब आपका जो टाइम है वो बदल चुका है। आपने अपना रास्ता चुन लिया है कि आपको क्या करना है और आप बहुत आगे भी निकल चुके हैं, ठीक है। इन लोगों ने बहुत पछता रहे हैं अब, तो देखते हैं अब ये क्या पछता रहे हैं। देखिए, ये है कार्ड, ये सच में ही बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। ये इतना ज़्यादा पछता रहे हैं कि ये सो नहीं पा रहे हैं। डिप्रेशन में आ रहा है कोई तो, ठीक है। किसी किसी को तो डिप्रेशन जैसी शिकायत होगी है। इन रात भर नहीं सो पाते हैं, दिन में बेचैन, रात में बेचैन, डर भय, चारों तरफ से ये परेशान हो चुके हैं। किसी किसी ने लड़ाई झगड़े बहुत करके छोड़ा है आपको, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ की है, बहुत ज़्यादा झगड़े किए हैं। अब वही बातों को सोच सोच कर ये इंसान बहुत ज़्यादा रोता है या रोती है ना, कि क्यों मैंने आपको छोड़ दिया है। तो वही मैंने बोला ना कि अब क्यों पछताए हो तो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अब आप इनके, उस टाइम तो आपने भी बहुत ज़्यादा दुख झेला है, जब बहुत ज़्यादा दुखी आप भी हुए हैं जब इन्होंने आपको ठुकरा दिया था। पर अब आप निकल चुके हैं।
आए थे ना 2 कार्ड, डेक ऑफ द कार्ड जो आए थे दोनों, अब आप निकल चुके हैं। अब आपने बैलेंस बना लिया है अपनी लाइफ में, कैसे आगे बढ़ना है अब आपको बहुत अच्छे से आ गया है। तो अब इनका ये हाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। दूसरा कार्ड है देखिए, पास्ट को देख के ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, इतना ज़्यादा ये पिछली बातों को ले लेके रोते हैं, परेशान होते हैं, टेंशन लेते हैं। ठीक है, तो पछतावा इनको बहुत ज़बरदस्त हो रहा है और ये सच में बहुत दुखी हैं, क्योंकि अब जो आपने, मैंने बोला ना कि आपने बैलेंस बना लिया है, अब आप इनसे बहुत आगे निकल भी चुके हैं। अब ये साइड से आपको देखते रहते हैं, क्योंकि आपने सब कुछ हासिल कर रहे हैं आप धीरे धीरे। ठीक है, आप धन भी कमा रहे हैं। इन्होंने आपको धन के लालच, किसी को धन के लालच, पैसों के लालच की वजह से किसी ने किसी को छोड़ा है। ठीक है, जिसके साथ ही हो रही होगी वो लेना। किसी को आपके पास शायद कुछ पैसों की कमी हो सकती है, आप इतना उनके उनके जैसा आप नहीं थे, इसलिए आपको छोड़ दिया है। तो या फिर किसी को बहुत ज़्यादा पैसे का लालच था, आप उनका लालच पूरा नहीं कर पाए, तो इसलिए भी आपको इन लोगों ने छोड़ दिया था। पर अब ये ही पछता रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास पैसा भी है। अभी आप ये देखिए, छुप छुप के साइड से देखते भी रहते हैं ये, है ना, आपको भले ही ना दिखें ये, पर आपको देखते रहते हैं ये कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसी आपकी लाइफ है, कैसा आप जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, ये आपको पूरा देखते भी हैं। ठीक है, पर आप बदल चुके हैं, आपने बैलेंस बना लिया है। आप ऐसी देखिए, अब पैसे की आपके पास भी कोई कमी नहीं है। अब आपने अपनी मेहनत से आप कमा रहे हैं, कमाने के साथ साथ थोड़ा ही सही पर आप दूसरों की भी हेल्प कर रहे हैं। तो ये बात इनसे और भी हजम नहीं हो रही है, और भी ज़्यादा स्ट्रेस में, और भी ज़्यादा दुखी हैं, और इनको पछतावा हो रहा है, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। अब इनको क्या लगता है कि पास्ट में इनकी आंखों में ऐसी पट्टी बंदगी थी कि इनको ना तो आपकी अच्छाई दिखी, ना ही आपका इनको एक, देखिए आपका, आपके भीतर इन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं देख पाए, ये हुनर जो आपके भीतर था वो नहीं देख पाए। आपके भीतर क्या हुनर है, आपके भीतर ये दोनों का ही आया, देखिए मेल फीमेल दोनों का ही आया है ये कार्ड, है ना। तो आपके भीतर क्या हुनर है ये नहीं पहचान पाए। आपके भीतर बहुत ज़्यादा हुनर है, बहुत ज़्यादा शांति, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो आप, बहुत ज़्यादा सब कुछ है आपके भीतर, है ना। और जो मेल का देखिए, आपके बैलेंस बनाना आपको बहुत अच्छा से आता, परिवार आपको बहुत अच्छे से चलाने आता है, हर वक्त आप किसी की मदद करने के लिए रेडी रहते थे और हैं भी आप। ये चीज़ें इनसे नहीं देखी, इन्होंने देखा ही नहीं, इनकी आंखों में ऐसी पट्टी बंधी हुई थी, है ना, नहीं देख पाए कि क्या है, सच्चाई क्या है। तो अब ये बहुत ज़्यादा पछता रहे। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ जाऊं, ये दो राहें में फंस चुके हैं, और आज इसीलिए ये रो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसे इंसान को खो दिया है जो शायद अब इनको दोबारा नहीं मिलेगा। कोई भी रिश्ता हो सकता है, ये मैंने बार बार मैं बोल रही हूँ। ठीक है, अब ये बैठे हैं, ईश्वर के, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि अब इन्होंने खुद ही रिश्तों को तोड़ा है, खुद ही इन्होंने लड़ाई झगड़े किए हैं, खुद ही इन्होंने आपको समझा नहीं है। ठीक है, तो अब ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं कि कैसे, अब ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको कैसे पाया जाए, या आपके साथ कैसे दोबारा से मिला जाए, कैसे कनेक्शन बनाए, या वो ये सोच रहे हैं। क्योंकि आप अब एक, आप देखिए, आप ऐसे इंसान हो चुके हो, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज़्यादा अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, बहुत प्योरिटी के साथ आप रहते हैं, बैलेंस बना के आप रहते हैं, आपने अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। आप एक स्टार जैसी, स्टार कोई वही नहीं होता है जिसके पास बहुत सारा नेम फेम, ऐसा वही स्टार नहीं होते हैं। आप एक ऐसे स्टार हैं जो, देखिए, जब हम खुद अपने आप से, जब हम, हमारे को सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि नहीं हम बहुत खुश हैं, चाहे थोड़ा है चाहे ज़्यादा है, तो हम स्टार ही हैं, क्योंकि हम खुश रह रहे हैं। हमें किसी किसी चीज़ की हमें कोई ज़्यादा परवाह नहीं है, किसी बेवजह हम टेंशन नहीं लेते, इसके पास ये है तो मुझे ये लेना है। आप ऐसे इंसान हो, आपको बहुत अच्छे से रहना आता है। और देखिए, कभी भी बोलते हैं ना, किसी के महल को देख के अपनी झोंपड़ी नहीं जलानी चाहिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, और आप ऐसे ही हो। आपके पास जो है आप उसी में खुश हैं, और खुशी इस बात की है कि आपके पास जितना है उसको आप ऐसे यूज़ कर रहे हैं, ऐसा आप काम कर रहे हैं कि आप दूसरों की भी हेल्प कर रहे हैं।
ठीक है। आपकी दूसरों की लाइफ को भी आप एक हील कर रहे हैं और दूसरों की भी आप बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और ये ही इन लोगों को देख देख के अब ये पछता रहे हैं। और दूसरा है, ईश्वर न्याय कर रहे हैं अब आपके साथ। उनको कोई सज़ा मिल रही है, देखिए उनको बहुत बड़ी सज़ा मिल रही है। उन्होंने हमेशा ही आपके ऊपर, हमेशा ही उन्होंने नेगेटिविटी ही छोड़ी है आपके ऊपर, ठीक है। तो अब इनका ये हाल है, बहुत ज़्यादा परेशान है, रिग्रेट हो रहा है इनको, पछतावा हो रहा है, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं रिश्तों को तोड़ के। तो जब रिश्ते पहले तो संभालने नहीं आते हैं, फिर जब दूसरा इंसान छोड़ देता है तो फिर बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इन लोगों ने सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा दुखी किया था। एक ऐसे डेविल थे आपकी लाइफ में ये लोग, इन्होंने आपका जीना हराम करके रख दिया था, बहुत ज़्यादा बंधन में आपको रखा, फिर भी आप इनके साथ रहे, फिर भी आपने कोशिश की, ठीक है। पर ये सुधरने वालों में से नहीं थे, इसलिए आपने छोड़ दिया, आप निकल गए और आज आपके साथ न्याय हो रहा है और होने वाला है। अभी जैसे ही इन लोगों ने आपको ऐसे एक डेविल की तरह परेशान किया है, तंग किया है, दुखी किया है, तो अब जस्टिस शुरू हो चुका है, न्याय शुरू हो चुका है। अब इनको समझ में आ चुकी है, इसलिए तो स्ट्रेस में है। अब इनको समझ आ चुकी है कि अब हमारे बुरे कर्मों का फल हमारे को मिल रहा है। इन्होंने आपको अलग करने की कोशिश की है, इन्होंने आपके रिश्तों में इन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसी कोशिशें की है ना, कि आप अलग हो जाएं। ये डेविल है, डेविल को छोड़ दिया था आपके रिश्तों के, आप दोनों के, ये आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो इन्होंने ये सब किया है, तो आज ये भोग रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस में है, क्योंकि अब आपके साथ जस्टिस आपको मिल रहा है, न्याय मिल रहा है और इनको सज़ा मिलने शुरू होगी है। आपके पास अब सब कुछ है, मैंने बोला नहीं, आपने सब कुछ हासिल कर लिया है और आप कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। अभी आपने एक ऐसी प्लानिंग की है ना अपने जीवन को जीने की, कि हाँ थोड़े से ही स्टार्ट करूँगा या करूँगी पर बहुत आगे जाना है, ऐसी आपकी सोच हो चुकी है। तो आपको ये सब मिलेगा, आपकी नई शुरुआत होगी, आपके पास घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ ईश्वर देंगे आपको, ठीक है। और ये पछताते रह जाएंगे क्योंकि इनको सज़ा मिल रही है, इन्होंने आपका दिल दुखाया है। मैंने बोला नहीं, एक डेविल बन के आपकी लाइफ में रहे हैं ये लोग, ठीक है। आज यही लोग रो रहे हैं, पछता रहे हैं, चुपचाप पछता रहे हैं, या थोड़ी आपको बताएंगे या किसी को बताएंगे कि हम दुखी हैं। तो ये लोग अब बहुत ज़्यादा, जैसे इन्होंने आपका दिल दुखाया है ना, ऐसे ही अब ये भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अब ये आ चुके हैं ऐसी ऐसी इनके साथ, देखिए ऐसा जो न्याय, जो इन्होंने जो अन्याय किया था ना आपके साथ, अब इनके साथ जो भी शक्तियाँ हैं, ठीक है, जो भी आपकी शक्तियाँ थी, जो भी आपके इष्ट हैं, जिनको भी आपने माना है, जिनके पास बैठ के आप रोए हैं, अब वो इनको पकड़ के इनको दबोच रहे हैं, ठीक है। इनको नहीं छोड़ने वाले अब। माँ की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, माँ दुर्गा, काली जो भी हैं, है ना, माँ की एनर्जी आ रही है, तो माँ काली इनको छोड़ नहीं रही है अब, ठीक है। अब इनको नहीं छोड़ने वाली है, माँ दुर्गा इनको नहीं छोड़ने वाली है। अब ये एक बहुत शेर बनते थे पहले, ठीक है, एक बहुत शेर डेविल, देख रहे हो आप, ऐसे बनते थे ये। तो अब इस शेर को देख ली कैसे माँ आप इसका वो कर रही है ना। तो ये शेर वो वाला शेर नहीं है जो माँ जिसमें सवारी करती है, ये ऐसे वाले शेर बनते थे, गंदे वाले शेर, जिसको बोलते हैं ना डेविल, गंदा वाला, जिसको, जो दूसरों को सिर्फ, इनका दिल तभी भरता था जब आपका दिल दुखी रहता था, ये तभी खुश होते थे जब आप पेन में होते थे, दर्द में होते थे, ठीक है। तो ऐसे लोगों का अब माँ ऐसा हाल कर रही है, और आपकी लाइफ को देख के, क्योंकि आपके भाग्य को बदलता हुआ देख के, इसलिए पहला कार्ड आया है कि ये रो रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक थर्ड पार्टी बनकर इन्होंने आपके जीवन को बर्बाद किया था, अब ये रो रहे हैं। इनकी लाइफ में भी ऐसे ही कुछ घटनाएं हो रही हैं, और आपकी जो लाइफ शुरू की है आपने, सच में एक अलग ज़िंदगी आप अब जी रहे हैं। और अगर अभी भी आपके साथ कोई ऐसा कर रहा है और आप अभी भी दुखी हैं, तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ एक नए सिरे से शुरू करना है आपको, ठीक है, क्योंकि ईश्वर अब आपका भाग्य बदलने वाले हैं।
एंड हो चुका है ऐसे दुखों का, और वो आपने खुद करना है। ईश्वर ने आपको इशारा दे दिया है, अब आपको खुद बदलना है। ऐसे डेविल लोगों की चुंगल से आपको बाहर निकलना है, आपको अपना जीवन जीना है, ठीक है। क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो, बंधन में नहीं रहना है अब आपको। आप बंधन में बहुत रह चुके हैं, अब आपको अपनी लाइफ जीनी है, ठीक है। आपका किसी के साथ आपको गलत नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, पर हाँ एक ऐसा रास्ता चुनो जहाँ आप मस्त मौला ज़िंदगी जिए, ईश्वर से जुड़े रहें और आगे आपको बहुत सारा मान सम्मान मिले, ठीक है। क्योंकि अब भगवान आपका जीवन सच में बदलने वाले हैं। कार्ड आया है आपके लिए। समय ने अब समय पलट चुका है, अब इनके कर्मों के फल इनको मिल रहे हैं। अब ये बैठ बैठ के कमरे में रो रहे हैं, अकेले बैठ के रो रहे हैं ये, क्योंकि इनको अपने ही रुला रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। पहले इन्होंने आपको रुलाया, अब इनके अपने इनको रुला रहे हैं। तो अब जो समय बदल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इनको दुखी कर रहा है, और ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, क्योंकि आपके पास ईश्वर ने बहुत कुछ दे दिया है आपको। सबसे बड़ी बात है, आपकी हर एक प्रार्थना को सुना है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। अब आप ये जो देखिए, सूर्य का ये साल चल रहा है और सन का कार्ड है। इस साल तो आपकी बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ आपकी होने वाली है, और भी आगे आप जाने वाले हों, ठीक है। और जितनी जितनी आपकी ग्रोथ हो रही है उतना ही ये परेशान हो रहे हैं, पछता रहे हैं, क्योंकि आपके पास आ रही हैं नई नई अपॉर्चुनिटी है, नए नए रास्ते आपके ईश्वर ने खोल दिए हैं, ठीक है। तो अब जो ये रोब जमाते थे ना, अब आपके आगे ये भी नहीं टिक पाते। अब आप सीधी तरह बात करते हैं, अब आप डरते भी नहीं हो, ठीक है। अब आप जो भी ये कुछ भी ऐसे इंसान, पहले आप ऐसा लगता है कि पहले आप बंधे हुए चुप रहते थे, है ना। अब वो वाला सीन नहीं है। अब आप जो भी है मुंह पे बोल देते हैं, और बोल भी देना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए, पर जहाँ रुकना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब जो इंसान एक बार हमें दबाने शुरू कर देता है ना, हम लोग बोलते ही नहीं आगे से कुछ भी, तो फिर वो हमारी कमजोरी पकड़ लेते हैं, है ना। हम तो अपने संस्कारों को देखते हैं, पर वो लोग हमारी वीकनेस समझ के हमें और भी ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को अब आपने इग्नोर करना शुरू कर दिया है। आप अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, और वो लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अब उनकी लाइफ ऐसी हो चुकी है, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में चले गए हैं, बहुत ज़्यादा अंधेरे रास्ते उनके हैं, ठीक है। बहुत एक पहले एक डेविल बनते थे ना, तो अब उनको वैसे ही डेविल ने ऐसे ही इनको दे दिया है। काली गुफाएं दिख रही है आपको पीछे, अब इस डेविल ने इन्हीं को ऐसी ऐसी एनर्जी में डाल दिया है ना, कि इनके जो घर के रिश्ते हैं चाहे बाहर के रिश्ते हैं, उनसे ये खुश भी नहीं है, ना ही इनको कोई पूछता है, ना ही इनके साथ कोई बातचीत ढंग से करता है, क्योंकि ये खुद के किए हुए कर्म है इनके, ठीक है। आया था ना कार्मिक कार्ड जो आया था, तो इनके खुद के जो किए हुए कर्म हैं वही इनको अब बहुत ज़्यादा रुला रहे हैं। ये खुद के किए हुए कर्म हैं इनके, जो आज ये अकेले पड़ गए, भाग रहे हैं। कहाँ भागेंगे, कहीं नहीं भागेंगे। जब तक जितना किसी को सताया है उतना कष्ट इसी धरती पर भोग के जाएंगे, ठीक है। ये होता है, हम लोग सोचते हैं ना स्वर्ग नरक मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, इधर ही मिलेगा सब कुछ, ठीक है। तो इनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है अब, ठीक है। और देख लेते हैं। देखिए इनके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बोझ देख रहे हो आप। अब इनके ऊपर सारा कुछ बोझ ये है, एक तो देखिए अब इनके सिर पर इनके जो भी इनकी बुराइयां थी ना, जो भी इन्होंने गलत आपके साथ किया ना, पर इनके सिर पर नाच रही हैं वो बुराइयां, इनको सता रही हैं, रुला रही हैं, परेशान कर रही हैं। बहुत ज़्यादा बर्डन में, बहुत ज़्यादा बोझ है इनके सिर पर, बहुत ज़्यादा परेशान है ये सच में। और अब ये क्या चाहते हैं, क्योंकि अब ये चाहते हैं कि अब ये ऐसा रास्ता ढूंढना चाहते हैं कि मुझे भी शांति मिले, मैं भी थोड़ा शांत रहूं। तो ऐसा नहीं होता है। जब आप दूसरों का दिल दुखाते हैं या जब गलत कर्म आप कर रहे होते हैं, तो ध्यान रखिए एक दिन ज़रूर आपके कर्म आप ही के पास पलट के आते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा, अब इनको देखिए चारों तरफ से, अब इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। इनके लिए सब कुछ अब एक पहाड़ जैसी इनको अपनी ज़िंदगी लग रही है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में चले गए हैं और जा भी रहे हैं।
आपका मेहनत और आपकी जो मेहनत ने आपने जो एक मेहनत की है ना, आप इतने बंधन से, इतने दुखों से, इतने कष्टों से जो बाहर निकले हैं, ये इन्हीं लोगों ने आपको निकाला है। ठीक है, अब आप एक ऐसे अब आप एक ऐसे ऐसे इंसान बन चुके हैं ना कि जो सबको खुशियाँ भी दे रहे हैं और आप खुद भी खुश हैं, तो ये भी इनसे देखा नहीं जा रहा है। ठीक है, बहुत परेशान है ये, और इनके सीने में एक आग जल रही है ना, बहुत ज़्यादा। एक किस चीज़ की है, अब इन्हीं को पता होगा। या तो इनको अपनी गलतियों का बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है, या फिर इनको आपकी जो आप बढ़ रहे हैं आगे धीरे धीरे, उसकी जलन हो रही है। आप यही जान सकते हैं। ठीक है, देखिए इनके अंदर की आज अब आ गया। देखिए ये कार्ड इसके बाद आया है, तो क्यों जल रहे थे, मैंने बोला है ना क्यों जल रहे हैं, तो आगे भगवान ने बता दिया ये क्यों जल रही हैं, आग क्यों जल रही है। क्योंकि इनकी जो अंदर की आत्मा है अब इन्हीं को झंझोड़ रही है। ठीक है, अब इन्हीं को दोष दे रही है, इन्हीं की आत्मा, कि जो कुछ भी किया है आपने ही किया है, आप ही के कर्म है, अब भोगो। तो ये भोगना पड़ता है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा, देखिए ये ऐसे एक जाल में फंस चुके हैं ना, ना तो ये इधर के हैं ना उधर के हैं। अब इस जाल से निकलना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अब पता क्या कर रहे हैं ये, एक अभी कुछ पॉलिटिक्स खेलेंगे है ना, ऐसे कुछ विचार कर रहे हैं ये, है ना, ऐसा कुछ ये करेंगे। एक देख रहे हो आप, ये नाग है बिल्कुल ऐसे, अगर ऐसे सोचे कि ये शरीफ है, नहीं। अभी कुछ ऐसी योजनाएं बनाने वाले हैं कि कैसे आपके पास आया जाए, कैसे आपसे बात की जाए, कैसे आपको फंसाया जाए। ठीक है, और कैसे आपसे दोबारा बात करना चाहते हैं ये। ठीक है, तो ये साफ दिल के तो नहीं लगते हैं, ये राक्षसी हैं, इनसे बात करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसा रिश्ता है आपका जिसमें मजबूरी में आपको बात करनी पड़ रही है, तो आप बात करो, पर इनके झमेलों में नहीं फंसना। आप देख रहे हो ये जहरीले नाग हैं, दो चेहरे हैं इनके, दो चेहरे हैं इनके। ठीक है, ये एक जैसे इंसान नहीं है। ठीक है, अब इनको इनका अकेलापन खा रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एलोन, बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं, बहुत बुरी तरह से अकेले पड़ गए हैं। अब इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो इसलिए ये प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ राजनीति करने वाले हैं ये, कि आपके पास कैसे आया जाए। ठीक है, कैसे आपको, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्वीट हो, आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट दिल के इंसान हो, और ये चाहते हैं कि आपको अब कैसे कवर किया जाए। ठीक है, कैसे आपको फिर से पटाया जाए और फिर से मस्के लगा के बुलाया जाए, या वो आपके पास आने वाले हैं, आपको बुलाने वाले हैं, कुछ तो करने वाले हैं। क्योंकि अब इनके, देखिए इनका रोम रोम जल रहा है, इनको बहुत ज़्यादा कोई सज़ा मिल रही है, बहुत ज़्यादा तड़फ रहे हैं। ठीक है, तड़फने के बाद भी देखिए शातिर माइंड कैसा है इनका, कि अभी भी कुछ आगे की चाल चलना चाहते हैं। इनसे आपकी चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपने पूरी तरह से शांत होके चुप रह के आपने इनके एक एक क्वेश्चन का जवाब दिया है। आप चुप रहे, शांत रहे, ये बहुत बड़ी बात है। और आज की चुप्पी ही इनको, आपकी चुप्पी ही इनको सबसे ज़्यादा दुखी कर रही है, क्योंकि आप बोलते भी नहीं हो, आप लड़ते भी नहीं हो। आपने जैसे इन्होंने किया वैसे आप करते गए, छोड़ दिया। आपको जैसा भी व्यवहार भी इन्होंने आपके साथ किया ना, आपने एक्सेप्ट किया और आप अपना जीवन जीते गए, और आप चुप रहे। आपकी चुप्पी से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, और इसलिए सच कहते हैं, जो जवाब हम चुप रहने से दे सकते हैं ना, वो चिल्लाने और गाली गलौज से नहीं कर सकते। ठीक है, चुप रहने में भी बहुत बड़ी, जो हमारा सामने वाला होता है ना, हेटर, शत्रु, जो भी होता है, जो भी रिश्ता होता है, जो हमें परेशान कर रहा होता है, अगर उसके सामने हम चुप हो जाएं और हल्का सा मुस्कुरा के उसके आगे से निकल जाए ना, तो उसकी रातों की नींद हराम हो जाती है। इतना ज़्यादा असर है चुप रहने में। ठीक है, पर आजकल तो चुप कम ही रहते हैं, बदला लेने की ज़्यादा भावना रखते हैं, बदला नहीं लेना चाहिए, है ना। अब आपका जीवन एक, आप एक ऐसे फल बन गए हैं ना। ठीक है, मतलब बहुत अच्छे इंसान हो आप, मैं सच बोलूँ बहुत अच्छे। आपने
आप एक ऐसे पेड़ हो, भरे हुए पेड़, फलों से भरे हुए पेड़। अब आपके पास सब आना चाहते हैं, सब आप कुछ बहुत ज़्यादा ज्ञानी, बहुत ज़्यादा समझदार भी हो चुके हैं। आपके पास लोग हील होने के लिए आते हैं, आपके पास लोग टेंशन में जब लोग होते हैं तो आपके पास आते हैं, बातें करना बहुत अच्छा लगता है उनको, आपका ऑरा बहुत अच्छा है, आपके भीतर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो, बहुत ज़्यादा ईश्वर के भक्त हो आप, ऐसा है कार्ड में भी आया है। तो बहुत ज़्यादा लोग आपको पसंद करने लगे हैं और वो उनसे हजम नहीं हो रहा है, ठीक है। उन्होंने चेहरे पे चेहरे बदले हैं, ठीक है, कभी कुछ ऐसे लोग थे वो, जैसे जिसको बोलते हैं ना दल बदलू। तो अब आपने ऐसे लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया और वही चीज़ें उनसे हजम नहीं हो रही है, ठीक है। तो आपको ईश्वर कह रहे हैं कि अभी आपका जीवन जैसे आप चला रहे हैं वैसा चलाते रहिए और ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहिए। और हाँ, वो बहुत ज़्यादा पछता रहे थे, ये मैसेज आपको ईश्वर ने दे दिया। कई बार हम जानना चाहते हैं ना कि जिन्होंने हमें दुख दिया है, कष्ट दिया है, देखिए सफल करती बार ये भी कार्ड आए हैं, बहुत दर्द में वो भी हैं, क्योंकि उन्होंने जब से ईश्वर ने आपका हाथ थामा है ना, तब से ये लोग ऐसे हो चुके हैं। क्योंकि आपका घर बहुत ज़्यादा खुशियों से भरा हुआ है, आपका परिवार खुश है, बहुत ज़्यादा मस्त है, और ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पछता रहे हैं आपको छोड़ के, पछता रहे हैं क्योंकि इन्होंने पहले तो सोचा कि आपको हरा के हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, पर नहीं, अब यही पछता रहे हैं, ठीक है। तो आज आपको मैसेज मिल गया है कि जिन्होंने आपको ठुकराया था उनका क्या हाल है। तो कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। कमेंट में आप राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हज़ारों हज़ारों पाप हमारे नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। राधे राधे।